Hello student, you know very well as we are doing study of chapter number 6 lines and angles. So next topic is parallel lines. Okay, in previous we have done about the lines and angles. Now we are going to read about parallel lines, which are called parallel lines. ठीक है, उसके बारे में बताना हमने parallel lines क्या होती हैं. ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें कहीं पर भी, दोनों साइड में आप उसे कहीं भी बढ़ाओ तो एक दूसरे को कहीं कट ना करें. जैसे फॉर एग्जांपल ये दो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट. ठीक है, जैसे एक मैंने ये ड्रॉ की है. ठीक, ये दो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की, इसका नाम एल लगा लो, इसको एम. तो इस केस में और एक कंडीशन होती है, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हर जगह कैसी होगी, इक्वल होगी. अब कहीं भी मेजर करेंगे आप, लाइन के बीच की, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी. कैसी होगी दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसको आप कहीं भी बढ़ा लो, इस साइड ऐसे ऐसे इसको बढ़ा लो, कहीं मीट नहीं करेंगे एक दूसरे पे. ऐसे इसको आप यहाँ बढ़ा लो, ऐसे इसको आप यहाँ बढ़ा लो, इसमें तो ये एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेंगी, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है स्टूडेंट, तो यह क्या हुआ आपका पैरेलल लाइंस. करेक्ट, टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट. देखो, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, when produced on either side, जब उसको आप बढ़ाते हैं either side में, दोनों साइड, इधर भी बढ़ाया मैंने, ये इधर भी बढ़ाया, कहीं मिलती हुई दिखाई दी आपको, मिली कहीं ये दो लाइन, कहीं नहीं मिली. ठीक है, then such lines are called parallel to each other. इस टाइप की लाइन जो कहलाएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगी. मींस ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, अब मैं इसको शॉर्ट में सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूँ. यहाँ ये लाइन आपके पास L थी और ये लाइन आपके पास M. तो अब लिखेंगे कैसे, तो ये आएगा ऐसे L पैरेलल टू M, या इसको कह सकते हैं M पैरेलल टू L. इस तरीके से लिखेंगे L पैरेलल टू M. ये लाइन इसके पैरेलल है या ये लाइन इसके पैरेलल है, इस तरीके से हम दिखाएंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया पैरेलल लाइन का केस. क्लियर स्टूडेंट. उसके बाद आती है एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, तो उसमें आता है जब हम दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है कोई एक स्ट्रेट लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन को. एग्जांपल ले लेते हैं हम. यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये इसको एक स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. अब जरूरी है दो लाइन और तीन लाइन की हो सकती है आपके पास. ये थ्री लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे ऐसे. ठीक, तो इसको ये इंटरसेक्ट कर दिया इस लाइन में, तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, या तो दो लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है दो डिफरेंट पॉइंट पर, एक पॉइंट ये आगे इसका, एक पॉइंट ये आगे, देखो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसे ये तीन पैरेलल लाइन को हमने इंटरसेक्ट किया इस स्ट्रेट लाइन से, तो उसमें तीन डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी. तो इसकी डेफिनेशन हमने कैसे लिखी, स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस. यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी. तो ये दोनों आपका पता होना चाहिए, पैरेलल लाइन किसको कह रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन हम किसको कह रहे हैं. उसके बाद आपको बताता हूं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उससे बने एंगल्स क्या कहलाते हैं. ठीक है, तो वो करते हैं हम अभी. स्टूडेंट, आपको बता रहा था मैं कि भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में. उसके बाद मैंने कहा था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उससे एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं. कितने एंगल फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, कैसे फॉर्म्ड होंगे 8 एंगल्स, देखिए दो पैरेलल लाइंस है L और M, और इसको कोई N लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है N, वो इंटरसेक्ट कर रही है. इसको जब इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इससे बने यहाँ पे एंगल 1 2 3 4, ऐसे इस पॉइंट पे बन रहे एंगल 5 6 7 8. इस तरीके से 8 एंगल्स फॉर्म हुए. अब इन एंगल्स को हम कहते क्या है, ठीक है, ये बताना है आपने. तो पहला केस है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल कहलाएंगे उसको कहेंगे, तो ऐसे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल
आर नोन एज कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, जो सेम साइड होंगे ट्रांसवर्जल के, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, तो ये ट्रांसवर्जल लाइन है उसके सेम साइड एंगल 1 हो गया, एंगल 5 हो गया, ठीक है, ऐसे एंगल 2 और एंगल ये 6 हो गया, तो ये सेम साइड में आ गए इसके, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या लिख देंगे हम, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक, ऐसे एंगल 2 और एंगल 6, दूसरा आ गया आपका एंगल 2 एंड एंगल 6, तो ये देखिए ट्रांसवर्जल है, इसके एक साइड में ये आ गया और एक साइड में ये आ गया, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, ऐसे ये और ये कैसे हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऐसे आपका 4 एंगल 4 और एंगल 8 ये और ये, तो ये बन गया आपका एंगल 4 एंड एंगल 8, ऐसे फोर्थ बनेगा आपका एंगल 3 ये और एंगल 7, ठीक, एंगल 3 एंड एंगल 7, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर हो गया, यानी ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्जल के सेम साइड होंगे, तो सेम साइड हमारी ये ट्रांसवर्जल लाइन, इसके सेम साइड ये बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग है और एंगल 3 एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये क्लियर हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए हमारे। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा केस क्या हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाएंगे, जो ट्रांसवर्जल के अल्टरनेट होंगे आपके, जैसे एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6, तो ये लिखा है व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अनदर लाइन, जब दो लाइनों को एक लाइन क्रॉस करेगी तो पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स के पेयर ऑफ एंगल जो होंगे ट्रांसवर्जल के वो क्या कहलाएंगे आपके अल्टरनेट एंगल्स, तो जैसे इसमें आ रहे हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लिखेंगे जैसे एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 3 एंगल 5, एंगल ये आ गया एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, फर्स्ट पार्ट तो ये बन गया इसका, और सेकंड में आ गया इसका एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल इस एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल हो गया, देखो ये ट्रांसवर्जल के अपोजिट ये 3 ये 5, ऐसे एंगल 4 और एंगल 6 ये, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए इंटीरियर एंगल्स। अब होता है आपके एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 7 हो गए, जैसे ही एंगल 1 और एंगल 7, तो ये आ गया एक्सटीरियर में एंगल 1 एंड एंगल 7, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ऐसे बनाएंगे जब एंगल 1 एंगल 7 के, तो एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। एंगल 1 एंगल 7 ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 और एंगल 8 ये भी क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ओके, इस तरीके से बन गए आपके। उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ये देखो ये ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल के इंटीरियर एंगल्स ये क्या है एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक, और दूसरा है आपके पास एंगल 4 एंड एंगल 5, क्या है एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दो ट्रांसवर्जल के इंटीरियर, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स, तो इस साइड के इंटीरियर एंगल 3 6 और एक इस साइड के इंटीरियर एंगल्स होगा 4 5, तो इस तरीके से तीन एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उससे 8 एंगल्स बनेंगे, और 8 एंगल्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ओके स्टूडेंट, और इस तरीके से होंगे। तो स्टूडेंट आप इनको बड़े ध्यान से बड़ी समझ करके आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, आपने लर्न करना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है, जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन है आपने पूछना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज जो डिपेंड कर रही है वो इन्हीं एंगल्स पे डिपेंड कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ट्रांसवर्जल के वन साइड एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स आपको समझ में आ गया होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी जैसे एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 एंगल 7
कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे अल्टरनेट में क्या होगा, एंगल 3 एंगल 5 का अल्टरनेट है, एंगल 4 एंगल 6 का अल्टरनेट है। अब एक्सटीरियर में देखेंगे तो एंगल 1 एंगल 7 का अल्टरनेट है और एंगल 2 एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और ट्रांसवर्सल के वन साइड इंटीरियर एंगल 3 और 6 और 4 और 5। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है।